कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी किस तरह से मैनेजमेंट काम करता है। स्टाफिंग जो है यानी सही लोगों को चुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि मैनेजमेंट उसी के हिसाब से प्लान करता है और अपने काम को ऑर्गेनाइज करता है। फिर उसके बाद डायरेक्टिंग, उन्हें सही तरह से गाइड करना ज़रूरी है। फिर उन्हें सिखाया जाता है कोऑर्डिनेटिंग, यानी आपस में मिलजुल के काम करना। और फिर कंट्रोलिंग, यानी किस तरह से आप अपने काम पर कंट्रोल रखेंगे। फिर आता है पेरेनियल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर पाती अपने एम्प्लॉयमेंट्स के बिना। अगर एम्प्लॉयज़ नहीं हैं तो आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेगा। एज लॉन्ग एज जब तक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, एम्प्लॉयज़ और स्टाफिंग भी चलते रहेंगे। जब ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज़ यानी कामकाज बंद हो जाएगा तो एम्प्लॉयज़ भी और स्टाफ भी ख़त्म होने लगेगा। जब कंसर्न विथ ह्यूमन रिलेशंस, सबसे ज़्यादा तो ह्यूमन रिलेशंस और बॉन्डिंग के बारे में देखना पड़ता है। कोई भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टाफ में, कि उनके पास राइट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का, यानी उनको हक होना चाहिए अपने बेस्ट से बेस्ट यूज़ का। अगर मैं किसी को जॉब पे रख रही हूँ तो मैं उसको अगर सैलरी पे कर रही हूँ तो मैं उसमें से अच्छा इनकम लेने की कोशिश करूँगी। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लिविंग फैक्टर्स हैं, उनसे ही प्रोडक्शन सारा होता है। और साथ ही साथ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए अपने काम के प्रति। जैसे कि हम देख सकते हैं इंसान एक ऐसा एलिमेंट है जो ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर पर डिपेंड करता है, यानी कि आपस में अगर अच्छा बॉन्डेज होगा तो वो और बेटर काम करके देंगे, लेकिन अच्छा बॉन्डेज नहीं होगा तो वो आपके साथ जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए ह्यूमन रिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि अच्छा व्यवहार और अच्छा संबंध बने रहे। स्टाफिंग इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। स्टाफिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग काम भी है, क्योंकि अगर सही तरीके से एक्टिविटीज़ के लिए स्टाफ नियुक्त किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन जाती है। और कोई भी चीज़ अगर हम देखें तो उसमें हमारा प्रोग्रेस ही हमें मिलेगा अगर हमारा स्टाफ अच्छा होगा तो। रिलेटेड विद अदर मैनेजेरियल फंक्शंस, दूसरे मैनेजेरियल फंक्शंस जो हैं जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है और कंट्रोलिंग है, ये सारे जो हैं वो स्टाफ के साथ ही रिलेटेड हैं, क्योंकि ये सारा काम कौन करता है, एट दी एंड तो स्टाफ ही करता है। वाइड स्कोप, बहुत ज़्यादा स्कोप होता है अगर स्टाफ अच्छी एक्टिविटीज़ कर दिखाए, लेकिन अगर उनकी एक्टिविटीज़ में गड़बड़ होती है तो हमारे काम में भी गड़बड़ आ जाती है। और लेबर्स के लिए उनकी भलाई भी ज़रूरी है। हम लोग जब स्टाफ को एक्वायर करते हैं यानी जब रखते हैं अपने पास जॉब पर, तो उन्हें ट्रेनिंग, उन्हें उनका अपना पर्सनल डेवलपमेंट, इन सभी का मौका देना भी ज़रूरी है। आप डायरेक्टली किसी को ब्लेम नहीं कर सकते जॉब पर लगाकर कि ये अपना बेस्ट है। आपको उसे पहले समझाना होगा। जब वो इंसान आपका तौर तरीका समझ जाएगा तब वो अपना लेबर यानी अपनी मेहनत आपके काम में डालना शुरू करेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो सही जगह पर जानी ज़रूरी है। अब रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सब भी क्या है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप उनको अपना टाइम दे रहे हो, आप उनको अपना पैसा दे रहे हो। ये सभी चीज़ों के बाद अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट ना मिले तो समझ लो उतना टाइम और उतने पैसे का नुकसान हो गया। इसलिए ये इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट में से एक मानी जाती है।